फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा किस तरीके से हम ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने बोर्ड पे उसका पूरा का पूरा एक डायग्राम देखा, साथ में ये समझने की कोशिश करी कितने टाइप के ट्रिगर होते हैं, क्या उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लैब की तरफ आगे बढ़ते हैं। लैब में इस ट्रिगर के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अपनी लैब की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो लैब में जाने से पहले जल्दी से पुरानी वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम ट्रिगर्स की बात करें। ट्रिगर्स मेरे दो टाइप के होते हैं, रो लेवल एंड स्टेटमेंट लेवल। सो रो लेवल एंड स्टेटमेंट लेवल फर्दर मेरे दो पार्ट्स में, एक बिफोर वाले पार्ट में और एक आफ्टर वाले पार्ट में, दोनों पार्ट्स में फर्दर मेरे डिवाइड हो जाते हैं। और वो पर्टिकुलर बिफोर एंड आफ्टर फिर से, क्योंकि डीएमएल ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, डीएमएल ट्रिगर आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि कब मेरे फायर होते हैं। जब कभी भी मैं अपने किसी भी टेबल के ऊपर कोई भी डीएमएल, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट हो, तीनों में से कोई भी कमांड चलाता हूँ, तो मेरे डीएमएल ट्रिगर्स बेस्ड ऑन रो लेवल है या स्टेटमेंट लेवल है, बिफोर है या आफ्टर है, बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी वो फायर हो जाते हैं और अपने काम को कर देते हैं। अब काम कुछ भी हो सकता है। आप किसी डेटा को इंसर्ट करने से, अपडेट करने से, डिलीट करने से रोक सकते हो, या किसी तरीके के ऑडिट मेंटेन कर सकते हो। ऑडिट ट्रेल जो मेंटेन होते हैं उस तरीके से वो मेंटेन कर सकते हो, या कोई भी डीएमएल ऑपरेशन हो, आप चाहते हो किसी भी डिपार्टमेंट को कोई मेल चली जाए, या आप चाहते हो कि किसी को ये इंटीमेशन पहुंच जाए, या आप चाहते हो कि ये डेटा जो चेंज हो रहा है इसकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके की सारी चीज़ें हम किससे अचीव करते हैं? हम अचीव करते हैं दोस्तों अपने डीएमएल ट्रिगर से। सो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में जल्दी से सारे तरीके के, ये जितने भी, कितने 3 3 3 एंड 3, टोटल 12 तरीके के ट्रिगर्स हो गए। सारे के सारे ट्रिगर्स को क्रिएट करते हैं, समझते हैं इनके सीक्वेंस क्या होते हैं, कौन सा ट्रिगर कितनी बार फायर होता है, कौन सा ट्रिगर पहले फायर होता है, कौन सा ट्रिगर बाद में, और समझेंगे दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से। तो ये हम आ गए हैं लैब में। लैब में एक टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर क्रिएट होंगे तो आपके लिए एक डमी टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है 4-5 कॉलम की। इसी टेबल के ऊपर दोस्तों हम ट्रिगर्स अपने क्रिएट करेंगे। तो टेबल के ऊपर ट्रिगर को क्रिएट करने से पहले ट्रिगर का सिंटेक्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स मेरा क्या है? क्रिएट और रिप्लेस। कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो ये आपको लिखना ही होता है। ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, ट्रिगर का नाम दे रहे हैं। अब इनमें से कोई एक चूज़ आप करोगे, बिफोर चूज़ करोगे, आफ्टर चूज़ करोगे, और इंस्टेड ऑफ। दोस्तों, अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। अभी हमने बिफोर और आफ्टर का ही कैटेगराइजेशन देखा है, तो अभी हम बिफोर और आफ्टर की बात करेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर कहाँ पे क्रिएट होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे के सेशन में। साथ में अगली लाइन में बताते हैं कि आपको इंसर्ट के लिए क्रिएट करना है, अपडेट के लिए क्रिएट करना है, या डिलीट के लिए, कोई भी एक जो आप चाहें। ये आपका मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि किस कॉलम पे आपको अपना ट्रिगर जो है वो किस कॉलम पे क्रिएट करना है, मैंडेटरी नहीं है। आप इसको कमेंट भी कर सकते हो या कोई कॉलम पास भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस कॉलम पे ही अगर कोई भी डीएमएल ऑपरेशन रन हो तभी वो आपके ट्रिगर को फायर करे। तो ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, बट ट्रिगर ऐसे क्रिएट किया जाता है। किस टेबल के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल का नाम देते हैं। दोस्तों, ये भी देखिए, रेफरेंसिंग जो है ये आपको जाननी चाहिए। ओल्ड और न्यू रेफरेंसिंग एक्चुअली क्या होता है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट आप जान लीजिए क्या होता है। एक वैल्यू बिफोर और एक वैल्यू आफ्टर, मतलब कोई भी अगर किसी कॉलम में कोई वैल्यू पड़ी है, लेट से अगर मैं बात करूं कि ये वैल्यू अभी यहाँ पे लास्ट में अगर हम देखें 1364 पड़ी है, और अगर मैं इसको अपडेट कर दूं और यहाँ पे 1467 कर दूं या कुछ और वैल्यू कर दूं, तो ओल्ड का मतलब है पहले वाली वैल्यू, और न्यू का मतलब है जो अपडेट होने के बाद या इंसर्ट होने के बाद जो नई वैल्यू बनने वाली है। तो ये रेफरेंसिंग को मेरा पॉइंट करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फॉर ईच रो, ये दोस्तों आपका बताता है कौन सा, मेरे रो लेबल ट्रिगर्स के लिए ये सिंटेक्स होता है। ये नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली
स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर हो जाएगा। दोनों की बात हम इसी वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद बिगिन और एंड के अंदर दोस्तों आप देते हैं वो सारे स्टेटमेंट या अपने जो भी कंट्रोलिंग देना चाहते हैं, कुछ और कराना चाहते हैं, मैसेजिंग कराना चाहते हैं, जो भी कुछ आप कराना चाहते हैं, यहाँ पर देते हैं आप अपने वो सारे सिंटैक्स कि आप किसी टेबल में इंसर्ट लेना चाहते हैं, मेल भेजना चाहते हैं, कुछ और हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं, तो सारे का सारा जो पार्ट है वो यहीं पे बिगिन और एंड के अंदर लिखा रहता है। कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ट्रिगर जब फायर हो तो वो डीएमएल ऑपरेशन को रन ही ना कर पाए, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये सिंटेक्स की बात कर ली। आप क्रिएट करते हैं एक एक करके अपने ट्रिगर्स। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसी एक को चूज कर लेते हैं। लेट से हम बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट के मेरे कितने ट्रिगर्स हो गए, अपडेट के मेरे 4 ट्रिगर्स हो गए, बिफोर और आफ्टर की कैटेगराइजेशन में, और स्टेटमेंट एंड रो लेवल के कैटेगराइजेशन में मेरे 4 ट्रिगर्स हो गए। तो 4 ट्रिगर्स में एक एक करके क्रिएट कर देता हूं। देखिए दोस्तों थोड़ा नाम पे भी जाते हैं। बिफोर अपडेट, BU मतलब बिफोर अपडेट एक ट्रिगर है। क्रिएट रिप्लेस लिखा है, बिफोर भी लिख दिया है, अपडेट लिख रहा हूं तो अपडेट लिख दिया है। देखिए कॉलम मैंने बताया था मैंडेटरी नहीं होता है, तो मैंडेटरी नहीं रखा मैंने। टेबल का नाम जो कि यहाँ मैंडेटरी है, टेबल का नाम जरूर देना होता है, किस टेबल पर ट्रिगर क्रिएट करो। रिफरेंसिंग भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है आप किस तरीके का कोड लिखने जा रहे हो। अगर आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हो कि ओल्ड वैल्यू अगर नई वैल्यू के बराबर नहीं है तो ट्रिगर फायर हो जाए, तो रिफरेंसिंग आपको वहीं पे हेल्प करती है। ठीक है। फॉर ईच रो, तो फॉर ईच रो से किसकी बात कर दी हमने, फॉर ईच रो से हमने रो लेवल बिफोर ट्रिगर की बात कर दी। तो ये ट्रिगर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मैसेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है रो लेवल ट्रिगर बिफोर अपडेट ट्रिगर फायर्ड। ऐसे करके मैंने ये एक ट्रिगर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। कौन सा क्रिएट किया, बिफोर अपडेट। अगला ट्रिगर हम कौन सा क्रिएट करेंगे, हम करेंगे आफ्टर अपडेट। कौन सा, दिस वन, क्योंकि अगर हम एक को सीख जाएंगे तो हम सारे सीख जाएंगे। तो देखिए नाम भी मैंने कुछ ऐसे दिया है, AU दिया है, मतलब आफ्टर अपडेट। बिल्कुल उसी तरीके से चेंज हुआ है, तो क्या, केवल और केवल मेरा आफ्टर जो एक कीवर्ड था वो बिफोर की जगह पर अब की आफ्टर आ गया। पहले बिफोर था, अभी आ गया आफ्टर। तो ये भी मैंने सेलेक्ट करके और ये भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट आता है मेरा कौन सा, बिफोर अपडेट स्टेटमेंट लेवल। नाम देखिए कुछ भी रख सकते हैं, तो हम आपकी इसकी बात कर रहे हैं, बिफोर अपडेट स्टेटमेंट लेवल इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ दोस्तों, क्रिएट हो गया। और लास्ट मेरा कौन सा बचता है, आफ्टर अपडेट स्टेटमेंट लेवल। तो आफ्टर अपडेट स्टेटमेंट लेवल ये वाला ट्रिगर है, इसको भी क्रिएट कर देते हैं। केवल चेंज क्या हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर। और देखिए फॉर ईच को मैंने स्टेटमेंट लेवल में कमेंट कर दिया, क्योंकि फॉर ईच केवल और केवल मैं वही लिखता हूं जो मेरा रो लेवल ट्रिगर होता है। अब दोस्तों आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पे चारों ट्रिगर्स जो हैं 4 के 4 ट्रिगर्स क्रिएटेड हैं। अब बारी आती है इनको टेस्ट करने की और ये जानने की कि कौन सा ट्रिगर मेरा पहले फायर हो रहा है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स फायर हो रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें कोई वैल्यू, क्योंकि अपडेट हमने किस पे क्रिएट किए हैं ट्रिगर, हमने क्रिएट किए हैं DML अपडेट पे। तो कोई भी एक वैल्यू अपनी टेबल से हम अपडेट करेंगे और देखेंगे फिर उसका सीक्वेंस क्या आता है, कैसे कैसे वैल्यूज फायर हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सी छोटी सी मेरी कमांड लिखी हुई है, इसको सेपरेट टैब पे ले आते हैं सो दैट इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ये मेरी टेबल है, कुछ भी अपडेट हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं एक सेलेक्ट। लेट से हम जो है बिल नंबर जो है, बिल नंबर को अपडेट करते हैं। क्या करते हैं देखिए, किसी एक को ही अपडेट करेंगे तभी हमको अंडरस्टैंड हो पाएगा। हमने बताया कि ये जो बिल नंबर है, इस बिल नंबर की जगह हम कोई और बिल नंबर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, DML आउटपुट जो है वो भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है। हम केवल यहाँ पर प्रिंटिंग करके ये चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली ट्रिगर्स काम कैसे करते हैं या किस तरीके से किस सीक्वेंस में मेरे फायर होते हैं। तो मैंने केवल यहाँ पे प्रिंटिंग लिखा हुआ है बिगिन और एंड के अंदर, ना कोई अपना स्टेटमेंट लिखा है ना कोई अपना एक्सेप्शन लिखा है, केवल प्रिंटिंग लिखा है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या अपडेट करने वाला हूँ, मैं बिल नंबर को अपडेट करने वाला हूँ। इस बिल नंबर को क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लेट से 1 2 3 4 5 करने वाला हूँ
और कौन से वाले बिल नंबर को, देखिए मैं करने वाला हूं इस वाले बिल नंबर को। इस बिल नंबर को मैं चेंज करना चाहता हूं। क्या बिल नंबर है, हम एक बार सेलेक्ट भी चला के दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, अभी जो बिल नंबर है वो ये है, ठीक है। इस बिल नंबर को मैं अपडेट करना चाहता हूं किससे, 1 2 3 4 5 से। अब मुझे नहीं पता कि अपडेट करने के बाद, देखिए मैं अपडेट स्क्रिप्ट को यहाँ चला रहा हूँ, ये अपडेट चलाया, 1 रो अपडेटेड इसने बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जो DBMS आउटपुट विंडो है कि ट्रिगर्स मेरे किस सीक्वेंस में फायर हुए। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले मेरा जो ब्लॉक है, सबसे पहले मेरा ब्लॉक फायर होता है दोस्तों स्टेटमेंट लेबल का बिफोर। ये आपका होता है 1 नंबर। तो देखिए अपने यहाँ पर सबसे पहले क्या फायर हुआ है, स्टेटमेंट लेबल बिफोर ट्रिगर फायर हुआ। उसके बाद मेरा होता है बिफोर का ही होता है लेकिन रो लेबल, मतलब स्टेटमेंट को रन करने के बाद वो बिफोर पर चला जाता है। इसका नंबर होता है दोस्तों 2 पर कौन सा आया, रो लेबल लेकिन बिफोर ही आया, ठीक है। थर्ड पे आता है कौन सा, थर्ड पे आता है दोस्तों मेरा दिस वन, रो लेबल आफ्टर। तो इसका थर्ड नंबर हो जाता है यहाँ पे। थर्ड पे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों थर्ड पे है रो लेवल आफ्टर, और सबसे लास्ट में है स्टेटमेंट लेवल आफ्टर ट्रिगर। तो इसको हम देते हैं कौन सा नंबर, इसको देते हैं 4 नंबर। तो ये तो बात हुई सीक्वेंस की कि किस सीक्वेंस में मेरे ट्रिगर्स जो हैं वो यहाँ पर फायर हो गए। अब ये जानते हैं कि कौन सा ट्रिगर, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये एक बात कही थी कि रो लेवल ट्रिगर्स मेरे एवरी रो पे फायर होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर मेरा एक बार फायर होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए अपने अपडेट को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं सो दैट मुझे यहाँ पर समझ में आ जाए। कैसे, इसको लेते हैं, अभी वेयर कंडीशन को हटाते हैं और कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें मल्टीपल रोज आपकी सेलेक्ट हो जाए। लेट से मैंने लिखा कि मेरी पार्टी जो है, जिसका पार्टी नंबर जो है ये है, उस पार्टी का डेटा एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 मेरी जो है 3 रोज यहाँ पे आ रही है। तो जब मैं इस 3 रोज के लिए मैं कुछ अपडेट करूंगा तो मेरा रो लेबल जो ट्रिगर है दोस्तों वो फायर होंगे 3 बार, 3 बार रो लेबल ट्रिगर्स, लेकिन स्टेटमेंट लेबल ट्रिगर मेरा फायर होंगे केवल और केवल एक बार पहले और एक बार बाद में। मतलब अगर मैं टोटल बात करूं तो एक बार मेरा ये ट्रिगर फायर होगा स्टेटमेंट लेवल, एक बार मेरा आफ्टर स्टेटमेंट फायर होगा, 3 टाइम्स मेरा ये रो लेबल फायर होगा और 3 टाइम्स मेरा ये, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 7 और 8, टोटल 8 नंबर ऑफ रोज यहाँ प्रिंट होनी चाहिए जब मैं इस वाली स्टेटमेंट को चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट मेरी कितनी है, स्टेटमेंट यही है जो सेलेक्टेड है। स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली हाईलाइटेड जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यही है। बट इस स्टेटमेंट से कितनी रो इंपैक्ट होने वाली है, 3 नंबर ऑफ रोज जो है वो मेरी इंपैक्ट होने वाली है। तो इस कमांड को मैं यहाँ चलाता हूँ दोस्तों। बताया क्या इसने, 3 रोज अपडेटेड, 3 रोज इसने अपडेट कर दी। सेलेक्ट भी चला के दिखाता हूँ, देखिए इसने इनके बिल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये कर दिया। अब देखते हैं ट्रिगर्स मेरे कितनी बार फायर हुए। कितनी बार बोले थे दोस्तों, मैंने बोले थे 3 and 3 6 और 2 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आप रोज देख सकते हैं 8 टाइम मेरे रोज जो है वो यहाँ पर फायर हुए। कैसे कैसे फायर हुए, एक बार बिफोर स्टेटमेंट होना था, बिल्कुल वही हुआ है। एक बार आफ्टर स्टेटमेंट होना था, वो भी हुआ है। और बिफोर एंड आफ्टर किसके बाद, एवरी रो के बाद। फर्स्ट रो आई, जो यहां पर देखिए सेलेक्टेड जो रोज हैं आपकी, फर्स्ट रो आई होगी तो उसका बिफोर फायर हुआ होगा, जो कि देखिए ये रहा। फिर उसी रो का आफ्टर भी फायर हुआ होगा, फिर दूसरी वाली रो का बिफोर, उसका आफ्टर, फिर थर्ड वाली रो का बिफोर आफ्टर। तो इस तरीके से मेरे बिफोर, आफ्टर, स्टेटमेंट लेबल, बिफोर स्टेटमेंट, आफ्टर स्टेटमेंट, ये सारे के सारे ट्रिगर्स जो है दोस्तों वो मेरे इस सीक्वेंस में और इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो फायर होते हैं। सो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली दोस्तों डीएमएल ट्रिगर्स को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। आपको ट्रिगर्स की डेफिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ क्रिएट करते हैं,
कैसे यूटिलाइजेशन लाते हैं, क्या इनका सीक्वेंस होता है, कैसे पहचानते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल गया होगा। तो अगर ये आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो ट्रिगर्स को लेकर वरीड रहते हैं या ट्रिगर्स में और अच्छे से बेहतर करना चाहते हैं। साथ में कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके से भेजते रहिएगा। और दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। पहले वीडियो पे फोकस करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और फिर मेरे इस ब्लॉग पे जाना है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और जो है ब्लिंक भी कर रहा है, इस पे जाना है, अपने उस टॉपिक से सर्च करना है और सर्च करके उस पर्टिकुलर कोड को यूज कर देना है। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।